क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। सवाल को हमेशा एज वाला जब भी सवाल होगा तो तीन चीज का हमेशा ध्यान रखना। जब भी सवाल हमारा वर्ष में पीछे की आयु पूछेगा, मतलब 5 साल पीछे की अगर पूछ रहा है या 10 साल पीछे की पूछ रहा, तो वहां हम लोग माइनस का यूज करेंगे। पीछे के लिए माइनस का यूज करेंगे, ध्यान देना। पीछे की एज जब भी पूछेगा तो माइनस का यूज करेंगे। अच्छा, जब भी प्रेजेंट आयु पूछेगा या वर्तमान जिसे बोला जाता है आयु, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। या 10 साल आगे या 50 साल आगे की बात एज पूछे तो उसमें भी हम लोग प्लस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बाद वाली एज में भी प्लस का यूज करेंगे। बाद वाली एज या उम्र, हिंदी में है तो हिंदी में ही देखो, उम्र यहां भी प्लस का यूज करेंगे। सिर्फ एक सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एज वाले क्वेश्चन में माइनस का यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अभी समझ में आएगा जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है वो चीज हम लोग को देखकर बोर्ड पे इसी चीज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सबसे पहला स्टेप में क्वेश्चन दे दिया है कि रोहन की जो माँ है, क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, तो रोहन से। तो हमको रोहन की माँ की तो एज पता है कि 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। तो रोहन की एज क्या है ये हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रोहन की एज लिखेंगे। तो सपोज कर लो हम लोग कि रोहन की एज जो है, मान लो यहां, तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि रोहन की एज जो है 1 साल है। तो माना कि रोहन की आयु बराबर x। अब वर्ष में देना है क्योंकि हम लोग को क्या निकाल रहे हैं, आयु निकाल रहे हैं, तो ईयर में निकलता आयु, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, माना कि रोहन की आयु कितना है, 1 साल है। अब जो है रोहन की माँ की आयु कितना है, 26 वर्ष है। रोहन से 26 साल ज्यादा है। तो रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु, देखो रोहन की आयु x वर्ष है और रोहन की माँ की आयु, रोहन की जो भी आयु है उससे 26 साल ज्यादा है। तो रोहन की तो आयु x है, तो माँ की आयु कितना है, 26 साल। ये हो गई माँ की आयु। सवाल समझ में आया। क्योंकि रोहन की आयु से, अगर रोहन की आयु 1 साल होती और माँ की आयु उससे 10 साल ज्यादा होती तो माँ की आयु क्या बनती, 10 + 1 11 साल। उसी तरीके से अभी रोहन की आयु 1 साल है तो माँ की आयु क्या बनेगी, x + 26 वर्ष। हो गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो सवाल में आगे बोल रहा है हम लोग को, सवाल में आगे की तरफ हमको बता रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद जो है उनकी दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। क्वेश्चन में आगे के स्टेप में बता रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, वर्षों में 3 वर्ष पश्चात, तो सवाल में 3 वर्ष बाद आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल में लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ऐसे लिख दो। अच्छा, अभी तो प्रेजेंट में रोहन की आयु को हम x माने हैं, माँ की बनी 126, x + 26। लेकिन 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद हम लोग रोहन को ले जाएंगे, यहां लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु। समझ में आया, सवाल समझ में आ रहा आप लोग को। देखो 3 वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, या 3 वर्ष बाद कॉमा का यूज करके उसके नीचे हम लोग लिखेंगे रोहन की आयु बराबर। देखो पहले रोहन की आयु x थी, लेकिन 3 साल बाद क्या होगी, तो उसमें 3 क्या होगा, ऐड होगा। क्योंकि प्रेजेंट बाद वाली आयु जब भी पूछे तो हम क्या बताएं वहां, कि वहां हम लोग को आयु को ऐड करना होता है। तो पहले तो 1 साल थी लेकिन 3 साल बाद बोल रहा था, 3 प्लस होगा
ये हो गया हमारा 3 साल बाद रोहन की आयु। कोई प्रॉब्लम? प्रेजेंट जैसे आपकी आयु अगर 5 साल है अभी, अगर आपकी आयु 18 साल है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 21 साल, क्योंकि हम उसे ऐड किए हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, अभी इसकी आयु 1 साल थी और 3 साल बाद इसको इसमें क्या किए फिर कि 3 साल बाद पूछ रहा तो 3 ऐड किए। आगे देखेंगे तो 3 साल बाद रोहन की एज बढ़ी है 3 साल में, तो माँ की भी आयु आगे बढ़ेगी। तो माँ की आयु के लिए हम लोग लिखेंगे, माँ की आयु के लिए हम लोग लिखेंगे फिर माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो माँ की आयु पहले थी x प्लस 26, लेकिन 3 साल बाद आई है तो 3 और बढ़ेगी। तो ये इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 29, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष बना। ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब यानी सेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना, प्रश्नानुसार लिख लो। प्रश्नानुसार बता रहा हमको क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल बाद जो दोनों की आयु है उसका गुणनफल 360 है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 3 ये रोहन की आयु, अब माँ की आयु x प्लस 29 दोनों की आयु का गुना जो है किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो यहाँ 360 देंगे। ये वाला जो मल्टीप्लाई है आप लोग को पहले ही वीडियो में, पहले ही एक्सरसाइज 4.1 का भी बताया गया, इससे पहले भी डाला गया, आप लोग को वीडियो बताया गया। तो आई होप ये जो मल्टीप्लाई होगा वो आप लोग को पहले से ही आता होगा। तो अगर हम इसमें से x को कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लिए तो दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसमें से x को बाहर किए तो उसके बाद किसका नंबर आता है? प्लस 3 का। प्लस 3 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 29 बराबर में 2 360 है तो 360 लिखेंगे। ये आप लोग को समझ में आया। अब क्या करना है, बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि गुना में जो है पावर ऐड हो जाता है। इसका भी 1 पावर और इसका भी 1 पावर, कितना पावर बना? 2 पावर बना। तो x को x से गुना किए तो x स्क्वायर, x को 29 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 29x बनेगा, प्लस 3 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 को 29 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 बना, बराबर 360। आगे इसी सवाल को हम लोग बनाएंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x बराबर, यहां जोड़ के यहां लिख दे रहे हैं 29x और 3x 32x, और ये 87 को यहां लाकर माइनस कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा हमको, यहां हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 बराबर में 0 देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण की पहचान है। यहां से अगर हम 360 को यहां लाए तो यहां क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 32x, तो यहां लिखेंगे 32x, और 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमको? 60 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा हमको माइनस 273, 273 बराबर में 0। अब ऐसा दो टेबल हमें सोचना है जिसको गुना करके, उस दोनों टेबल को गुना करके 273 भी आए और उसी दोनों को जोड़ घटा के हमको क्या आना चाहिए? 32x आना चाहिए। तो अगर हम लेते हैं टेबल x स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 7x, तो 39 में से 7 घटाएंगे 32 आएगा, और 39 7 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 273 आएगा। तो 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे, इस दोनों में कॉमन, जो कॉमन होगा उसे बाहर करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे अंदर। तो इसमें भी x और इसमें भी x, तो क्या आया हमारा? x कॉमन है तो यहां लिखेंगे x प्लस 39, और यहां भी 7 कॉमन है तो यहां क्या आएगा? x प्लस 39 बराबर में 0। अब देखो x प्लस 39, दो ब्रैकेट सेम है, उसमें से एक ब्रैकेट को हम लोग लिखेंगे और जो कॉमन लिए थे अब उसे लिखेंगे। तो x माइनस 7 आएगा बराबर में 0। x प्लस 39 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो x बराबर हमको आएगा माइनस 39, क्योंकि प्लस के इस पर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस आएगा।
इसी तरह यहाँ भी x माइनस 7 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर क्या आया 7 वर्ष। अब देखो x किसे माने थे, तो रोहन की आयु को हम लोग x वर्ष माने थे, तो ये x किसका वैल्यू निकला, रोहन की आयु का। तो हम लोग लिख सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज आयु बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। लेकिन माँ की जो आयु है इससे कितना ज्यादा है, तो रोहन की जो भी एज होगी उससे जो है x वर्ष अधिक, जो भी प्रेजेंट एज होगी उससे 26 साल ज्यादा है। तो माँ की आयु क्या, तो रोहन की आयु 7 साल है, तो माँ की आयु बनेगी हमको क्या, तो यहां हम लोग लिखेंगे माँ की आयु इक्वल टू क्या बनेगा, देखो रोहन की जो भी एज होगी ना उससे 26 साल माँ की आयु ज्यादा होगी, तो x प्लस 26 लिखेंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस 26, तो x का वैल्यू 7 देंगे और प्लस 26, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा 33 वर्ष उसकी माँ की एज होगी जब रोहन की आयु 7 साल होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, रोहन की आयु बनी 7 साल और माँ की आयु 33 वर्ष, मेरा आंसर।